हाँ, चुनाव के बाद हम बुझेंगे कि क्या से क्या हो गया। ऐसा नहीं होने का कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, अब जा रहे हैं जैसे हम जानते नहीं। हम उनसे बड़े कलाकार हूँ, हम सपोर्ट उसे देंगे, वोट उसे देंगे जो हमारे गांव में विकास करवाएगा। जैसे कोटे की मदद हम खा के गद्दारी नहीं करने के, ये हमारी जात का धर्म नहीं। हम पूरे खुश हैं सरकार से, इसमें गुंडागर्दी नहीं है। हम भाजपा को वोट देंगे, पर वे कह के भूल ना जा, एक प्रण लिया जाता कि जान चली जाए पर वचन न जाए। हम ये वचन ठाकते हैं, हम फूल को जिता कर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम पुरकाजी विधानसभा के एक गांव में मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल इस बार चुनाव को लेकर बना हुआ है और क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव में इन लोगों के रहने वाले हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन जी, किस तरह के इस बार चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? किस तरह की इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं? भाई मुख्य समस्या तो सही है, बस जोर से बोले आप। मुख्य समस्या तो सही है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। वोट देंगे बीजेपी को। किस आधार पर वोट दोगे? कोई जैसे हमें उम्मीद रहती है कि हम इस जी आपका नाम? असलम। असलम जी, खड़े होके बात करें आप। जी, किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे रहने वाले जी, हमारा जो गांव था वो समाजवादी का था। आज तक समाजवादी के किसी नेता ने हमारे गांव में कोई काम नहीं करा। ओटवाल साहब ने 22 लाख रुपए का काम दिया हमें इलेक्शन से पहले ही। अब जो है हम इन्हें सपोर्ट कर रहे और इन्हें ही वोट देंगे। चलेगी आंधी, उठेगी धूल, सब कुछ जाओ भूल, फिर खिलेगा फूल। जी, तो जिस तरह से आपके गांव के लोगों का कहना है कि जो हमारे यहाँ का जो मुख्य मार्ग है वो कहीं गांव को जोड़ता है, कहीं गांव को होकर के वो गुजरता है, उसमें एक बड़ी समस्या लोग जो है रात तक रहे हैं कि कोई आए और उसकी घोषणा करे। 3 दिन पहले जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी अनिल कुमार ने घोषणा की थी, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने घोषणा की है, किससे उम्मीद ज्यादा है? हमें उम्मीद ओटवाल से ज्यादा है जी। उन्होंने हमारा काम करा, 22 लाख के जो पहले दे दिया उन्होंने एडवांस, जबकि हमने आज तक भाजपा को वोट नहीं दिए। अब देंगे, जब बिना वोट के ही उन्होंने इतना काम कर दिया हमारा, जब वोट देंगे तो कितना काम करेंगे भाई साहब। तो 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से खुश हो आप? हम भाजपा से खुश है जी, पूरी तरह से संतुष्ट? हाँ जी। घर घर जब तक मोदी का राज है, घर में चावल होना आ जाए, फिर खाना क्या फिक्र है जी। कितने संतुष्ट हो आप इनकी बातों से? बस ये तो किस तरह से ये बात बता रहे हैं भैया, आप लोगों का अपना अपना हिसाब होता है। जी। आप पता नहीं कौन किससे जाता है, ये तो पूछना बेकार है कि मैं किसे वोट दूंगा या क्या। हम वोट नहीं पूछ रहे हैं बिल्कुल भी, हम केवल ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं, किन आधार पर वोट करने वालों हो, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र की हैं। समस्या तो इस क्षेत्र में बहुत हैं सर जी। किस तरह की हैं? ये है कि अब घर किसी के अब तक किसी कच्चे घर हैं, जिसके फुटे घर हैं उनके घर नहीं बन पाए हैं। दूसरी बात है कोई सड़क का कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। कोई गांव में यही नहीं पूछने वाला, 2 पुलिस वाले आते हैं ठाके चल देते हैं, यही नहीं पूछने वाला कि ठा क्यों रहे हो आप। जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को जो है योजना का लाभ मिला है, जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त कर दिए गए हैं। भाई हमें तो कोई लाभ नहीं मिला अब तक इस सरकार से योजना का। यूँ नहीं मिला के बाबूजी ना तो हमारा हमने राशन कार्ड बनवाए, में हमारे बन गए, और जो है ना कोई मतलब हमने प्रधान जी को दी थी एक स्लिप, उस स्लिप का ही हमें पता नहीं लगा स्लिप है कहाँ वो। दूसरी बात जो है बाबूजी, कोई कह ही तो रहे हैं लोग, वैसे कोई मान या मतलब कोई ऐसी पावरफुल नहीं है हिसाब यहाँ का कि जिसे कोई कहने सुनने वाला हो। हर आदमी अपनी हरदर्मी चलाता है। दूसरी बात, किसी का भी कोई विकास नहीं है। मेरा घर फुटे वो पिछली बरसात में मेरा घर गिर गया था, इधर आजा भाई, पिछले उसमें मेरा वो गिर गया था घर, उसकी एप्लीकेशन मैंने कई बार लगा ली, कोई मेरा घर नहीं आया। अब अगर आपको यकीन ना तो मेरे घर चलो, अब भी मेरी कड़ी टूटी नीचे पड़ी है। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरा था? फार्म तो मैंने यहीं से कहा था जी, यहीं से कोई मतलब कह रहा प्रधान जी के थ्रू होगा यहाँ से काम। कह रहे शहर वालों का तो शहर से होता है काम, गाँव वालों का प्रधान के थ्रू होता है, पर कोई काम ही नहीं हुआ जी आज तक। जी, आपका नाम? इरफान है जी। इरफान जी, किस तरह के मुद्दे हैं? जैसे भी इन्होंने अपनी समस्या गिनवाई है कि हमारे गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से खराब है, इनके जो है इनका कहना है कि किसी भी योजना का लाभ इस गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है। कितने संतुष्ट हो आप इसकी बात से? जैसे क्या पता रोड यहाँ बन गया, रोड चोट लग रही है यहाँ से, ऐसे चले लोग, रोड खराब है ना हमारा, तो उससे फायदा हमें बहुत ज्यादा।
खराब रोड से फायदा है? हाँ किस तरह का फायदा है हमारे दर्शकों को बताएं। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा मेरे भाई, ना तो बाइक भागती, ना चोट लगती, ना एक्सीडेंट होने। अगर सही हो गया तो यहाँ लोग दौड़ाऊंगे बाइक को, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हमारी बात हुई, उन लोगों का कहना है कि स्कूल के लिए बच्चों को तैयार कर कर घर से भेज देते हैं, लेकिन वो लोग रास्ते के खराब होने के कारण कपड़े ड्रेस गंदे कर कर वापस आ जाते हैं। बच्चों की तालीम का एक बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। भाई बच्चों जो बच्चा अपने पढ़ा रहा उसका माँ बाप लिया है, अब वो कपड़े ऐसे नहीं धो कौन ने बने, तो कुछ लोग कारोबार चला नहीं जा कपड़े उपड़े धोने के लिए। भाई संजा धो लो अपने, उनकी माँ धोएगी जो अपने बच्चों को पढ़ा रही। लेकिन जिस तरह से तालीम का बच्चों की नुकसान हो, तालीम के भाई, तालीम को यहाँ मेरे हिसाब में जाए 20% पढ़ते होंगे लोग, बाकी तो घरों में रहे आपने फालतू पढ़े, इतना दिमाग में लगा तो लोग यहाँ के भाई पढ़े हैं या कुछ करें। लग रहा है ऐसे यहाँ विधायक है जहाँ भाई बनने के बाद इतने बनते नहीं तो स्वभाव है यहाँ भाई, वोट चारी और जब बन जाओ अपना फिर उन्हें पता नहीं शेरपुर हमारे क्षेत्र में है नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक है प्रमोद ऊंटवाल, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितने संतुष्ट आप हो? वोट तो हमने देने थे भाई, फिर भी उन्होंने 100 मीटर की वो दी थी सीसी, भाग्य तो जनता बताओगी भाई, वोट देगी नहीं देगी उसे। तो इस बार किस तरह की उम्मीद किससे बनी हुई है, किस तरह का माहौल है, कि क्या मुद्दे इस क्षेत्र के हैं? भाई क्षेत्र का भी तो भाई चल रहा ऊंटवाल पे माल, अब आगे पता नहीं क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाँ पूरे संतुष्ट हो जिस तरह से सरकार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कितनी सच्चाई मानते हो आप इसमें? भाई कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो बढ़िया है जी, इस सरकार में टॉप लिया है कानून व्यवस्था तो। जी बाबूजी, आपका नाम? सराफत। सराफत जी, आ जाए आप, थोड़ा आगे आ जाएं। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी समस्या है मुख्य रास्ता और इनका घर नहीं बना, इन्होंने बताया कि रास्ता खराब ही बेहतर है, तो कितने संतुष्ट हो आप इनकी बात से? कह रहे हैं कि रास्ता जो खराब है वो सही है। बढ़िया। जी दोबारा बताएं आप क्या कहना चाहते जब उसे कोई बनाता ही नहीं, आज तक बनाता ही तो खराब ही बढ़िया, आपने वो चले तो जा जैसा भी है भाई। क्या इस गांव के लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि रास्ता बन जाए? प्रयास खराब है, सबके द्वारा जावा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। अब चुनाव नजदीक है तो तमाम नेता आपके पास आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अजी अब तो कहेंगे सभी हम बनाओगे हम बनाओगे, तो उठ का सबके कुर्सी का लालच है सबको। तो जिस तरह से ये लोग नेता लोग आ रहे हैं आपसे वादे कर रहे हैं, तो कितने संतुष्ट हैं आप इन सब के वादों से? बस फिर भी सरकार जी इनके सब वादे फैल है, कोई वादा पक्का नहीं करता कोई भी। अब जो पहले नील विधायक था उसका कभी वादा पक्का नहीं हुआ भाई, ऊंटवाल को कहते नहीं वोट नहीं थे हमने, ऐसे क्या आगे में। तो जैसे आपने पहले अनिल विधायक पे विश्वास दिखाया था, लेकिन वो तो चुनाव हार गए थे, उनके पास तो मुद्दा है कि मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं काम करा पा। हाँ नील यहाँ, उससे पहले भी नील था यहाँ, लेकिन उसने कोई वो नहीं करा। तो कैसा कार्यकाल था उनका पहले से? भाई पहले तो अब कोई खास नहीं था उनका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था कार्यकाल, कुछ भी नहीं था उनका। जी आपका नाम? मोहम्मद उबैदुल्ला। क्या कहना चाहोगे? ये लोग कह रहे हैं कि रास्ता खराब है, लेकिन खराब ही सही है। खराब नहीं सही और ठीक होवेगा, हम सपोर्ट उसे देंगे, वोट उसे देंगे जो हमारे गांव में विकास करवावेगा, क्योंकि हम पत्ता दाब के बात नहीं करने, जैसे कोटे की मदद हम खा के गद्दारी नहीं करने के, ये हमारी जात का धर्म नहीं। तो जिस तरह से सरकार लगातार राशन फ्री बांट रही है, आप पूरे संतुष्ट हो? हम पूरे खुश हैं सरकार से, इसमें गुंडागर्दी नहीं है, ना हम गुंडों के साथी है, हम सीधे आदमी सीधे के साथी, हम भाजपा को वोट देंगे, पर वे कह के भूल ना जा हम सपोर्ट भी करें हमारे गांव को, ऐसा ना करें नुई कान पकड़ के चल दे, यो याद रखियो। जैसे अभी विधायक जी ने वादा किया है कि मैं आपके गांव का मुख्य मार्ग बनवाऊंगा, तो कितने संतुष्ट हो आप विधायक जी के वादे से? हमारी ढबकू करो में उन्होंने कहा कि यो रास्ता मैं सुधरवा दूंगा। एक ठाकुर बिरादरी में हम बिरादरी को नहीं बदलने के, एक प्रण लिया जाता कि जान चली जाए पर बचन ना जाए, हम ये वचन ठाकते हैं, हम फूल को जिता कर रहेंगे। अब उनका मामला अगर ना रास्ता बना तो हम खुद जाकर भी मिलेंगे। हाँ अगर विधायक जी अपने वादों पे खरे ना उतर पाए तो बता दोगे चुनाव के बाद उन्हें? हाँ चुनाव के बाद हम बुझेंगे कि क्या से क्या हो गया, ऐसा नहीं होने का कि मतलब लिकड़ गया है तो पहचानते नहीं, अब जा रहे हैं जैसे हम
जानते नहीं। हम उनसे बड़े कलाकार हूं, अगर हमने जिता के उन्होंने वादा नहीं निभाया, जैसा हम ये प्रण निभा रहे तो धर्म भी निभाएंगे। क्योंकि मैं माँ को ज्यादा मानू, धरती माँ धी बेटी, इनके निकाह करवाओ, कुछ बड़े बड़े आदि मदद दो, जो बेवाओं की बच्ची हैं, बेवाओं का मकान है, इसीलिए हमें ये पार्टी अच्छी लग रही है। इसीलिए हम मुंह देखी नहीं करने के, हमारी मौत आवेगी जब सच पे हम इस वतन के बादशाह है, बादशाह होकर मरेंगे, अगर शहीद होगे कोई डर नहीं है। जी आपका नाम दोस्त? भाई मैंने देखिए कुछ युवा साथी हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। जी भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी रोजी। और मोदी इतना ना दे रहे, लोग खा भी रहे बेच भी रहे। और रही बात सब्जी की, सब्जी के पैसे कमा के ले आए आदमी। जब रोटी अनाज घर का हो गया और सब्जी के पैसे कमा ला आदमी। गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। को बात सुनो, यो तो बात हकीकत है, इस सरकार में महंगाई है, लेकिन महंगाई भी तो बात नहीं हो रही। जब अनाज फ्री बैठेगा तो मोदी अपना खर्चा हुआ अनाज। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अजी आज तक तो दी नहीं, अभी क्या आगे देगा। हमारा गांव जो है समाजवादी का था, और नेट पर देख लो, जब हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ तो हम आगे क्या यकीन कर ले भाई। तो अब किससे उम्मीद है आपको कि कुछ हो पाएगा इस गांव में? यकीन है भाजपा से, बिना भाजपा के हमने वोट भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। 22 लाख रुपए का काम हमारे गांव में कर दिया, और 25 लाख रुपए का मिलाने का काम कर दिया। मिलाना भी से वोट देगा भाजपा को ही, अभी मिलाने गए जा रहे, वो भी से वोट देगा। और मिलाना और शेरपुर एक ही है भाई, दोनों प्रधान एक हो रहे, ये भाजपा को ही वोट देंगे। और सुनो, सबसे पहली बात क्या है, तो हम लिकाड़ के भी छोड़ देंगे। जी दोस्त आपका नाम? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नदीम, क्या कहना चाहोगे? वोट बन गई है आपकी? हाँ जी, वोट तो बन गई। तो पहली बार वोट करोगे या दूसरी बार? हम पहली बार करेंगे जी। तो पहली बार जिस तरह से आप वोट कर रहे हो, किस तरह की उम्मीद है आपको कि मैं पहली बार अपना वोट देने जा रहा हूँ? किस उम्मीद पर दे रहे हो? किस तरह की आपको विश्वास है कि किसे वोट देकर भला हो सकता है? भाई वो तो देखो, तो काफी लोगों से बात करने की हमने कोशिश की है, लेकिन ग्रामीणों में कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ लोग बात करने से बचते नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से इस गांव के लोगों का कहना है कि हमने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट तक नहीं दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक प्रमोद ऊंटवाल हैं, उन्होंने जिस तरह से इस गाँव को, इन लोगों का कहना है कि 22 लाख रुपए का विकास कार्य इस गाँव में कराया है। इस बार भी हम लोगों का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने खरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद ऊंटवाल इन लोगों की उम्मीदों पर उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है, हम हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोग विश्वास बनाए हुए हैं सरकार पर, उनकी आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।